वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स, जिसकी ऑल इन वन क्वेश्चन जो रामबाण जैसा हमने डिस्कस किया था वो आपके लिए हाजिर है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द एसे ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स, ये ऐसे का नाम है, इज एन एब्रिज्ड वर्जन। एब्रिज्ड होता है संक्षिप्त रूप, ऑफ द स्पीच, उस स्पीच का, डिलीवर्ड बाय, जो दिया गया था, बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, एट द लखनऊ लिटरेचर कार्निवल। ये एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था लिटरेचर कार्निवल, उसमें उन्होंने स्पीच दिया था। इट इज़ हाईली मोटिवेटिंग, यह बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल है, प्रेरणादायक है, फॉर द यंग एंड बडिंग राइटर्स। बडिंग होता है तो खिलते हुए, जो जिस तरह बर्ड्स वैसे फूलों को बोलते हैं, बडिंग फ्लावर होते हैं, कलियां खिलती हैं। तो बडिंग राइटर का मतलब जो राइटर बने हुए हैं, अभी बन रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा मोटिवेशनल है। हियर यहाँ दी ऑथर टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स, यहाँ ऑथर निम्नलिखित टॉपिक्स के बारे में बात करता है, और जो टॉपिक्स हैं वही आपके क्वेश्चन हैं। द कल्चर ऑफ एक्सलेंस, एक मिनट ब्रश ऑन कर देता हूँ। कल्चर ऑफ एक्सलेंस, ये आपका कल्चर ऑफ एक्सलेंस है। इसको बोलते हैं श्रेष्ठता की संस्कृति, कि कोई इंसान श्रेष्ठ कैसे बनता है। दूसरा है द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टोरी ऑन ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड पर स्टोरी का क्या असर पड़ता है। नंबर तीसरा है द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग का नेगेटिव इफेक्ट, इसका मतलब स्टोरी का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। कलाम व्यूज़ ऑन गोथे एंड शेक्सपियर एंड वाल्मीकि, वाल्मीकि जी हैं, गोथे ये जर्मन ऑथर था, और विलियम शेक्सपियर ब्रिटिश ऑथर था। इन पर डॉक्टर कलाम के क्या विचार हैं। एंड नंबर 5 इज़ द कंसेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स, ज़िंदगी की ताकत, ज़िंदगी देने वाली ताकत, इसको माइटी फोर्स भी बोला है। तो इसका कंसेप्ट, इसकी धारणा क्या है। ये 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 5 क्वेश्चन आपके कवर करेगा। डॉक्टर कलाम इनक्रेज, डॉक्टर कलाम उत्साहित करता है, इनक्रेज करता है द रीडर्स को टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स फ्रॉम यंग एज, कि हमें नौजवान अवस्था से, शुरुआत से ही पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ही एम्फेसाइज होता है, जोर देता है, द परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का यहाँ मतलब कॉन्टीन्यूस, वो जोर देता है दैट कॉन्टीन्यूस अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, यदि ज्ञान लगातार प्राप्त किया जाए थ्रू बुक्स, बुक्स के माध्यम से, तो वो क्या करता है, मेक्स ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट, वो इंसानों को इसके लायक बना देता है कि वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, हमारी सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की प्रशंसा करने के लायक बना देता है। एंड फाइनली दे बिकम ऑटोनोमस लर्नर्स, ऑटोनोमस का मतलब होता है फ्री, आज़ाद, वो आज़ाद लर्नर बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार द कल्चर ऑफ एक्सलेंस इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट, कल्चर ऑफ एक्सलेंस जो है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मतलब बाई चांस नहीं होता। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार प्राप्त करने वाली एक प्रोसेस है। हियर पीपल, यहाँ लोग, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, नेशन, राष्ट्र, स्ट्रगल टू इम्प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने की स्ट्रगल करते हैं। दे शुड सेट दिस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स देमसेल्व्स, उन्हें स्वयं अपनी परफॉर्मेंस देने वाला, जो परफॉर्मेंस उन्होंने देनी है, उनके स्टैंडर्ड को खुद वो तय करते हैं। दे शुड वर्क टू अचीव देयर गोल्स विद फोकस, उन्हें क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, ताकि अपने गोल को, अपनी मंजिल को वो अचीव कर सके विद फोकस, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। दे शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय फेलियर्स, और यदि रास्ते में यदि अलग अलग उन्हें फेलियर्स मिलते हैं तो उससे डिस्करेज नहीं होना, निरुत्साहित नहीं होना। दे ट्राई टू वर्क टू देयर कैपेबिलिटी, उन्हें अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं, अनमने मन से नहीं करते, एफर्ट्स करते हैं पूरी जी जान से। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, दे इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस एंड देयर पोटेंशियल, पोटेंशियल कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को और अपनी परफॉर्मेंस को वो बढ़ाते रहते हैं। दिस इज एन अनएंडिंग लाइफ साइकिल फिनोमेनन, फिनोमेनन बोलते हैं घटना को, इवेंट, ये एक कभी न खत्म होने वाली घटना है, इवेंट है। दे आर नॉट इन कंपटीशन विद एनीवन एल्स, उनका किसी और से कंपटीशन नहीं होता। दे आर इन कंपटीशन विद देमसेल्व्स, खुद से कंपटीशन होता है। एंड दिस इज द कल्चर ऑफ एक्सलेंस, और इसी को एक्सलेंस की संस्कृति कहते हैं। आगे फर्दर कलाम टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल इंटरेक्शन विद 16 मिलियन यंग मैन, 16 मिलियन यंग लोगों से मिला, उसके बारे में बात करते हैं। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ध्यान रखना, अभी जोड़ लेना कितने हो गए।
इट वॉज लाइक लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और कहते हैं जब मैं इतने लोगों से मिला मुझे ऐसा लगता था मानो मैं कहानियों की दुनिया में रह रहा था। चिल्ड्रन कंसिडर एवरीथिंग ए स्टोरी। बच्चों को हर एक चीज़ कहानी लगती है। दे वॉन्ट टू बिकम, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई सोल्जर्स, कोई डॉक्टर्स, कोई सेलर्स एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या। दीज चिल्ड्रंस लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं। दे स्पिन देयर फैंटेसीज। वो अपनी कल्पना की कहानियों को बुनते रहते हैं। ही फील्स दैट, वो महसूस करता है, दैट ही इज आल्सो लिविंग इन ए स्टोरी, कि मैं भी खुद कहानी में रह रहा हूँ। ही बिलीव्स दैट देयर इज एन ऑथर अलाइव इन आवर माइंड। कहता है हमारे दिमाग में एक जिंदा ऑथर रहता है। डॉक्टर कलाम फील्स, डॉक्टर कलाम महसूस करता है, दैट ए स्टोरी हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन माइंड। मानवीय दिमाग पर कहानी का बहुत गहरा असर है। स्टोरीज हेल्प अस, कहानियाँ हमारी मदद करती हैं सॉल्व करने में लाइफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम। जिंदगी की जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल सामाजिक समस्याएं हैं उनको हल करने में कहानियाँ मदद करती हैं। स्टोरीज आर लाइक फ्लाइट सिमुलेटर। कहानियाँ जो हैं वो फ्लाइट सिमुलेटर की तरह होती हैं। जिस तरह फ्लाइट जब उड़ाते हैं, मान लो आपने अलग अलग गेम्स देखे होंगे, मान लो अपने कोई गेम देखते हैं या कोई फ़िल्म देखते हैं, उनमें जिन समस्याओं को अपने सामना करते हैं, मान लो किसी हीरो ने, हीरोइन ने किसी समस्या का सामना किया, तो उससे क्या होगा, हम मेंटली तैयार हो जाएंगे। यदि वैसी समस्याएं हमारी लाइफ में आएंगी तो हमारी प्रिपरेशन होगी। उसी तरह फ़्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, वो उड़ाते हैं, जिस तरह मॉक टेस्ट होते हैं उस तरह फ़्लाइट्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं, दैट प्रिपेयर पायलट्स फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वो पायलट्स को मुश्किल हालातों के लिए तैयार कर देते हैं। मॉक टेस्ट होता है आपका, कच्चा पेपर नहीं होता है सेशनल। ये क्या होता है, सेम चीज़ होती है, वही चीज़ कहानियाँ करती हैं। थ्रू इमेजिनेशन, और कल्पना के माध्यम से दे ट्रांसपोर्ट अस, वो हमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वो हमें ले जाते हैं मेंटली इनटू एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड, एक वैकल्पिक दुनिया में ले जाते हैं। कल्पना करने लग जाते हैं, हाय मैं अमीर हूँ या मैं इस तरह हीरो हूँ, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं हीरो के साथ। वो होता है अल्टरनेटिव वर्ल्ड। कुछ देर तो टेंशन दूर होती है। दस इस तरह वी कैन एक्सपीरियंस व्हाट वी डिड नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस। इसीलिए हम जो चीज़ वास्तव में महसूस नहीं कर पाते ना हमारी रियल लाइफ में, उस चीज़ को हम स्टोरीज के माध्यम से महसूस करने लग जाते हैं। स्टोरीज इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर एस्थेटिक एडमायरेशन। एस्थेटिक एडमायरेशन मतलब सौंदर्य की प्रशंसा, कि कहानी सिर्फ यही नहीं है कि इसकी प्रशंसा कर दी, नहीं, मतलब देखने की चीज़ भी नहीं है अकेली, या पढ़ने के लायक भी, पढ़ने मात्र की चीज़ नहीं है। इट हैज़ ए ग्रेट यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता भी है। अटेंशन इज़ द रिवार्ड दैट द स्टोरी टेलर गेट्स। और जो कोई कहानी बताता है ना, उसको सुनने वाले लोग बड़ी ध्यान से सुनते हैं, यही उसका सबसे बड़ा रिवार्ड होता है। और यही कारण है, एंड दिस मेक्स स्टोरी टेलिंग ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप। यही कारण है कि यह जो नेता लोग होते हैं, जो लीडरशिप होती है, उसका सेंट्रल कंपोनेंट है, केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय पहलू है। इसलिए जो नेता कहानियाँ बताता है ना, वो ज़्यादा मशहूर होता है। आगे इसका लास्ट पॉइंट होगा, फर्दर डॉक्टर कलाम वार्न्स अबाउट द डार्कर साइड ऑफ स्टोरी टेलिंग। आगे डॉक्टर कलाम हमें स्टोरी टेलिंग के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताता है। समटाइम्स, कई बार, इट मेक्स अस विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कई बार यह हमें शिकार बना देती है षड्यंत्रों के, एडवर्टीजमेंट के और नैरेटिव्स के। नैरेटिव होता है अलग अलग वृत्तांत, इसका मैंने शायद क्लास में बताया था आपको। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मान लो बहुत ज़्यादा कोई सीआईडी देखता है, ज़्यादा नाटक देखता है, उसको ऐसे लगता है कि मेरे खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, तो वो साइको हो जाते हैं। एडवर्टीजमेंट, हम ऐड में देख देख के पता नहीं कौन कौन सी क्रीम खरीद लेते हैं, कहते इससे गोरे हो जाएंगे, इससे ये हो जाए। आज तक तो भाई कोई गोरा हुआ नहीं। गोरा करते हो तो किसी काले बंदे को गोरा करके दिखाओ ना। तो ये एडवर्टीजमेंट होती है। और नैरेटिव, हम अपने बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते, मैं पता नहीं क्या हूँ, कुछ नहीं है भाई, तुम वही है। ये नैरेटिव होता है, हम कल्पना करने लग जाते हैं ना अलग अलग कहानियाँ, मूवीज़, फिल्म देखकर, वो चीज़ है। इसमें सिर्फ कहानियों का जिक्र है, अप्लाई ये फिल्मों पर भी होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज़ रीडिंग द स्टोरीज। और सब कुछ उस इंसान पर डिपेंड करता है कि इसको कौन पढ़ रहा है कहानियों को, ठीक है ना। राइट, रॉन्ग, सिन, पाप, गुड, अच्छा, ड्यूटी, फ़र्ज, सब कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे जो जिम्मेवारियाँ हैं, प्यार, लव, हेट, घृणा, ऑल ऑफ दीज डिपेंड अपॉन हु इज़ लर्निंग। ये डिपेंड करता है कि
इनकी तरफ कौन देख रहा है, हम जिस नज़र से देखते हैं उसी से नज़र आते हैं। न्यू स्टोरीज क्रिएट देयर ऑन न्यू सेट्स ऑफ प्रॉब्लम, यदि नई कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनकी अलग अलग नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देयरफॉर, इसलिए ही एडवाइजेज इस वे में सलाह देता है टू टेक द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन ए सीरियस मैनर, इसलिए स्टोरी टेलिंग को हमें सीरियस मैनर में बड़ी फोकस के साथ लेना चाहिए। वी शुड इंश्योर, हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए दैट स्टोरीज रिमेन ट्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस, हमारी मानवीय ज़िंदगी का सच्चा अनुभव साबित हो। कुछ मैंने इसका जो वर्ड्स हैं इनको बोल्ड कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा लंबी लगेगी ये कहानी, ये स्टोरी कह लो, ऐसे कह लो, तो थोड़ी लंबी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऐसे के अंत में, अंत की तरफ, डॉक्टर कलाम एडमायर्स, प्रशंसा करता है गोथे की, शेक्सपियर की एंड वाल्मीकि की। ये गोथे का पूरा नाम था जोहन वोल्फ गैंग गोथे, रोट फर्स्ट, ये फर्स्ट नाम का द ग्रेट जर्मन एपिक लिखा था इसने। शेक्सपियर कुड सी, शेक्सपियर देख सकता था द पास्ट, पास्ट को, द प्रेजेंट को एंड द फ्यूचर को थ्रू हिज ग्रेट म्यूजिकल प्लेस, उसने महान ट्रेजेडीज मतलब प्ले लिखे थे जो म्यूजिकल प्लेस थे, उनके माध्यम से वो महसूस कर सकता था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। द ग्रेट इंडियन एपिक मास्टर, महान भारतीय महाकाव्य रचयिता वाल्मीकि, रोट द स्टोरी ऑफ द रामायण, रामायण की कहानी लिखी थी। द ऑथर डिस्कवर्ड, ऑथर यानी डॉक्टर कलाम ने ये पाया, डिस्कवर किया, थ्रू दी बायोग्राफीज ऑफ गोथे एंड शेक्सपियर, जब उसने गोथे और शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ा, जीवनी को उनको पढ़ा, तो वो पाया दैट देयर माइंड्स वर इंस्पायर्ड बाय द लाइफ फोर्स, कि ये जो जो महाकाव्य लिखे हैं इन्होंने उनकी जीवनी से उसको पता चला कि उनके दिमाग को लाइफ फोर्स ने इंस्पायर किया था। लाइफ फोर्स एक जीवन देने वाली ताकत। इन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आम जो इंसान होते हैं, इट गेट्स डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूट हो जाती है, मिट जाती है जो लाइफ फोर्स होती है, एंड गेट्स लॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है समय के साथ साथ ये आम इंसानों में ये जो लाइफ फोर्स है, जो माइटी फोर्स है, ये खत्म हो जाती है। ओनली ए फ्यू ग्रेट सोल्स, केवल कुछ एक महान आत्माएं होती हैं, फुल्ली कंसंट्रेट, जो पूर्णतया एकाग्रचित होती हैं, एंड यूज दिस लाइफ फोर्स, और इस जीवन दायिनी ताकत को प्रयोग करते हैं। वाल्मीकि वॉज इंस्पायर्ड बाय डिवाइन फोर्स, वाल्मीकि खुद को प्रेरित किया गया था डिवाइन फोर्स के द्वारा, एक दैविक ताकत, दैविक एक अनुभूति हुई थी, दैट हेल्प्ड हिम, जिस और उस दैविक अनुभूति ने उसको हेल्प किया था, इवोल्व का मतलब राइट करना, लिखना, खोजना, दी रामायण, तब वो रामायण लिख पाया था। तो डॉक्टर कलाम कंक्लूड्स, डॉक्टर कलाम कहता है, निष्कर्ष निकालता है, हिज टॉक ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, ऑप्टिमिस्टिक होता है डियर स्टूडेंट्स आशावादी, आशावादी नोट पर, आशावादी टर्न पर अपने इसको एस्से को कंक्लूड करता हुआ कहता है, ही एडवाइजेज द यंग ऑथर्स, वो नौजवान ऑथर्स को आह्वान करता है, सलाह देता है, टू असेंबल दिस माइटी फोर्स, ये जो ताकत है ना हमारे में, लाइफ फोर्स कह लो, माइटी फोर्स कह लो, इसको असेंबल करो, इकट्ठा करो, एंड यूज इट, और उसको प्रयोग करो, फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रेट वर्क्स, और इससे महान पुस्तकें आप लिखी, महान वर्क्स लिखी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके आज क्वेश्चन थे, ऑल इन वन हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 5 ही बनते हैं भाई, तो आपकी गाइड में, टेक्स्ट बुक में कहीं देख लगना, ये चैलेंज है, सभी क्वेश्चंस कवर करते हैं, इनको एक को याद कर लो, सारे क्वेश्चन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और ये आपको जो यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हो, अच्छे से इसको बुक में आप लिख भी लें, इसको याद भी कर लेना भाई। और किसी तरह कोई डाउट क्लासेस हो, कोई डाउट रहे तो आपकी डाउट क्लासेस भी लगेंगी, गूगल मीट से ऑनलाइन मेरी कोशिश रहेगी, वीडियो लेक्चर आपको इस तरह उपलब्ध होते रहेंगे। अब रेगुलरली आपको अवेलेबल होंगे, हफ्ते में कम से कम 3 आपको समरी सप्लाई होंगी, फिर उस पर कुछ ग्रामर के भी टॉपिक डिस्कस होंगे, और जो आपके डाउट्स हैं वो हम गूगल मीट की क्लास पर डिस्कस करते रहेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लो बेटा, अच्छी बात है। और कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब चैनल से भी पूछ सकते हो, और यहाँ भी पूछ सकते हो, आप थ्रू रोल नंबर पूछ सकते हो मुझे, ताकि थोड़ा माइंड में बना रहेगा। तो और किसी, बाकी अपना ध्यान रखिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डियर।